महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय ब्रह्मस्थान करौंदी कटनी में सतत भूजल उपयोग वैदिक युग से आधुनिक युग तक विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का भव्य शुभारंभ हुआ। कुलाधिपति वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी गिरीश चंद्र वर्मा ने स्वचालित मौसम स्टेशन का लोकार्पण किया। विश्वविद्यालय एवं इंटरनेशनल एसोसिएट्स ऑफ हाइड्रोलॉजिस्टिक के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन, गुरु पूजन, अतिथियों का स्वागत, जल संरक्षण पर व्याख्यान, शोध पत्र संकलन और पुस्तक विमोचन शामिल थे। कार्यक्रम में वरिष्ठ जल वैज्ञानिकों का सम्मान किया गया और जल प्रबंधन में वैदिक व आधुनिक ज्ञान के समन्वय पर चर्चा हुई। ये हमारा महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय है, भारत का ब्रह्मस्थान है, ये ज्योग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया, भौगोलिक केंद्र। और हमारे माननीय कुलगुरु साइंटिस्ट प्रोफेसर प्रमोद वर्मा जी ने एक कॉन्फ्रेंस, एक सेमिनार ऑर्गेनाइज की है, जिसमें भारतवर्ष के शीर्षस्थ वैज्ञानिक विद्वान जो हैं यहाँ उपस्थित हुए हैं। कई विषय हैं जल के संबंध में, जो भूजल है उसको कैसे संरक्षित करना, जो बाहर जल है उसका कैसे प्यूरिफिकेशन करना। अभी क्या कार्यक्रम इस संबंध में जो है वो सरकार के चल रहे हैं, जो इस संबंध की इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें चल रहे हैं, उसकी जानकारी आपस में शेयर करना, हमारी फैकल्टी को देना, विद्यार्थियों को देना और उनके माध्यम से सारे समाज को देना। और ये जो मंथन होएगा उसका जो परिणाम निकलेगा, अपने यहाँ तो समुद्र मंथन जो है बहुत विख्यात है और उससे विष और अमृत दोनों निकले। तो अभी तो अपने लोग जो है अमृत का 4 कुंभ मनाते हैं, विष का कोई नहीं मनाते, उसका भी इम्पोर्टेंस है, बट उसकी बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो अमृत मंथन होगा अभी तो 2 दिन चलेगा, एक आज और एक कल। और हमारे जो माननीय वैज्ञानिक यहाँ पधारे हैं उनकी बात हम लोग सब सुनेंगे, प्रयत्न करेंगे कि उसमें कुछ जो है वो अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स निकल के आए। इसमें महर्षि विश्वविद्यालय जो कर सकता होगा, जो भी हमारी आवश्यकता होगी, हम 20 में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ये जन कल्याण का कार्यक्रम है। प्रत्येक व्यक्ति को जल की आवश्यकता है। आजकल कहते हैं जल जीवन है, बिल्कुल सत्य है। अभी युद्ध हो रहे हैं जल को लेकर के, तो आज आवश्यकता है इस बात की कि जल संरक्षण हो, जल का संवर्धन हो। अभी सुना केवल 20% जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका शायद उपयोग हो पाता है, बाकी डिफरेंट उसमें चले जाते हैं। तो आप सब मीडिया के माध्यम से एक ही निवेदन है सभी लोगों को कि जल का संरक्षण करें, उसका शुद्धिकरण करें, केवल सरकार के ऊपर या वैज्ञानिकों पे नहीं छोड़ें, क्योंकि हमारी आबादी 140 करोड़ की है, हमारा भारत बहुत विशाल है। हम सबको अपनी भूमिका इसमें निभानी चाहिए, दायित्व निभाना चाहिए और अपने, चाहे वो भूतल का जल हो, बाहर का जल हो, वृष्टि का जल हो, सब जल को जो है शुद्ध करके सारा जो जीवन है हमारा जल पर आधारित, उसके लिए कार्य करना चाहिए। कुछ प्रोफेसर का भी सम्मान किया गया, कुछ छात्रों का भी सम्मान किया गया। जी, हमारी जो उनकी संस्थान है उनकी तरफ से आज इस सेमिनार के दौरान में कुछ जो बहुत वरिष्ठ हमारे वैज्ञानिक हैं तो उनका सम्मान हुआ, और उनके साथ में जो कुछ नए युवा लोग हैं, आज बहुत आवश्यकता है। हमको बहुत प्रसन्नता हुई देख करके कि ये पीढ़ी जो है वो अगली पीढ़ी भी तैयार कर रही है, नई पीढ़ी को इसकी आवश्यकता है। अभी हमने हमारे माननीय कुलगुरु जी को कहा कि अपने को उनको स्पॉन्सर करना चाहिए, स्कॉलरशिप की आवश्यकता है तो वो देनी चाहिए, लेकिन नई पीढ़ी कार्य करने के लिए तैयार हो। उनको भी कुछ लोगों ने PINH के द्वारा जो है वो सम्मानित किया गया, बहुत हर्ष का विषय। कुछ पुस्तकें हाँ आज सम्मानित लोगों के द्वारा सब, जल चौपाल, निर्मल नदी, अविरल नदी, एक ये पुस्तक जो है वो रिलीज की गई आज, लोकार्पण हुआ। एक जो है वो अपने वैदिक महर्षि वैदिक स्वरः, ये यूनिवर्सिटी की मैगजीन शुरू करी है,
तो इसका भी जो है वो लॉन्च किया गया। और एक जो है ये वाटर मैनेजमेंट फॉर द सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर यूज, अ जर्नी फ्रॉम वैदिक एज टू मॉडर्न एज, तो ये बुक का जो है ये भी आज विमोचन किया गया। इसको हम लोग पढ़ेंगे भी सारे लोग जो है, तो अच्छा है, ये बड़ा अच्छा आयोजन है। विश्वविद्यालय के सब जो अथॉरिटीज़ हैं उनको सबको साधुवाद। ये ज्ञान मैं कहूँगा आप लोगों को भी मिलनी चाहिए। ये अपने महर्षि संस्थान की एनुअल मैगजीन है। पूरे विश्व में 5 लाख से ऊपर लोगों को कॉपी जाती है और लगभग 5 लोगों को नहीं 5 लाख लोगों को PDF वर्जन जाता है। इसमें महर्षि जी के सब संस्थाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट है, बच्चों की रिपोर्ट से, अचीवमेंट्स की, फैकल्टी की, टीचर्स की, और कुछ अच्छे आर्टिकल्स हैं इसमें। ये हम लोग हर साल पब्लिश करते हैं, तो आपको भी इसकी एक कॉपी अभी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय महर्षि। और इंडियन नेशनल चैप्टर ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, ये 2 संस्थाओं ने मिलकर के एक प्रोग्राम करने का मतलब प्रयास किया है। मैं कहूँगा अभी तो समाप्ति होगा तब कहूँगा सफल हुआ। अभी इसमें हमारा उद्देश्य यह है कि आप जैसे जानते हैं हमारे विश्वविद्यालय में वैदिक शब्द है, हमारे फोकस वैदिक होता है। और ये जो संस्था है वो जल विज्ञान पे काम करती है। हमने साथ मिलकर के ये प्रयास किया है कि वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक जल प्रबंधन में कितने बदलाव आए हैं, कौन सी हमारी चूक हुई है, किस बातों को हमें फिर से जाहिर करना चाहिए, उस पर मंथन करने के लिए बुलाया है। मैंने थोड़ा कहा भी था कि हम इसमें हमारा प्रयास ये हो रहा है कि हम जल विज्ञान संबंधित समस्त विधाओं का हम इस पर समन्वय करें, चाहे वो जल के लीगल एक्शन हो, चाहे जल का कम्युनिकेशन हो, चाहे जल का वाटर क्वालिटी हो, चाहे जल प्रबंधन हो, नदियों का पुनर्प्रवाह हो। इन सब चीज़ों पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि संस्थाओं के माध्यम से जितना हो सकते हैं समाज के लिए हम जलोपयोगी काम कर सकें। थैंक यू।